हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर बातें करते हैं हम ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, राधा अष्टमी आने वाली है और इस बार राधा अष्टमी 2023 में कब है? तो देखिए, श्री राधा अष्टमी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव बरसाना में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार श्री राधा अष्टमी 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि का शुभ आरंभ 22 सितंबर 2023 शुक्रवार दोपहर 1:35 पर शुरू हो रहा है। अष्टमी तिथि समाप्त 23 सितंबर दिन शनिवार दोपहर 12:17 पर हो जाएगी। इसलिए श्री राधा अष्टमी का व्रत उदय तिथि होने के कारण 23 सितंबर को रखा जाएगा। श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। श्री कृष्ण अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। उसी तरह श्री राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जन्माष्टमी का व्रत जब तक पूरा नहीं माना जाता है, जब तक राधा अष्टमी का व्रत ना रखा जाए। तो आपको राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है? सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राधा रानी के विग्रह को पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास विग्रह भी नहीं है तो आप राधा रानी और कृष्ण भगवान जी की फोटो को भी जल का छींटा या पंचामृत का छींटा देकर स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो आप उनका श्रृंगार श्री राधा रानी की तरह करिएगा। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही हैं, अलग नहीं है। श्री राधा रानी का जन्म दोपहर के समय 12 बजे हुआ था, इसलिए उनकी पूजा भोग आरती सब दोपहर को ही किया जाएगा। सुबह के समय आप पंचामृत से स्नान करा के उनको दूध का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। और दोपहर में उनका एक आसन लगाइए, चौकी लगाइए, कलश स्थापना कीजिए, धूप दीप से फूलों से उनकी पूजा कीजिए और मन से पूजा करिए, क्योंकि मन से किया हुआ कार्य कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। और राधा रानी, तो गाइस देखिए, राधा रानी की एक चौकी लगाइएगा, चौकी पे एक कलश स्थापना करिएगा, उसमें राधा रानी का विग्रह रखिएगा अगर छोटा हो तो। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप फोटो लगा सकते हैं राधा कृष्ण की और उनकी पूजा करिएगा, क्योंकि राधा रानी की अकेले पूजा नहीं की जाती है, कृष्ण जी के साथ ही उनकी पूजा की जाती है। और उन्हें भोग में जो दोपहर के समय उनकी पूजा होगी, 12 बजे उनका जन्म हुआ था, उसके बाद ही उनकी पूजा होगी, आरती होगी। उस समय पे आप हलवा पूड़ी और जो राधा रानी का प्रिय भोग है दही अरबी, उसका भोग आप जरूर लगाएं। और जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, उनको प्रिय है, इसी तरह राधा अष्टमी को राधा रानी को आप पान का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि पान का भोग राधा रानी को बहुत बहुत प्रिय है। उनको हलवा पूरी आप पकवान कितने भी बना सकते हैं। वैसे तो उनको 56 भोग लगता है, कोई 56 भोग भी राधा अष्टमी को राधा रानी जी को लगाते हैं। और राधा अष्टमी वाले दिन ही राधा रानी जी के चरण कमल का दर्शन किया जाता है, जो कि साल में एक बार ही कराया जाता है। जो उनके चरणों के दर्शन कर लेता है उसको गोलोक माना जाता है। जो राधा अष्टमी के दिन जो राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लेता है, उनको गोलोक में स्थान मिल जाता है। राधा रानी उनको अपने पास रखती है। और शाम के समय आप राधा रानी का केक भी कटवा सकते हैं, लेकिन देखिए, केक उनका सात्विक होना चाहिए, उसके अंदर कोई अंडा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप राधा रानी का पूजन कर सकते हैं। और दोपहर में आप जैसे राधा रानी की पूजा कर रहे हैं, उसी समय आप फलहार ले सकते हैं। चांद को देख के अर्घ शाम को आप व्रत भी खोल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उनको 56 भोग लगा रहे हैं या फिर दही पूड़ी का भोग राधा रानी को लगा रहे हैं। जितना भी आपसे हो सकता है उतना करिए। और इस राधा अष्टमी को बरसाना में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो कोशिश करिएगा कि आप घर में ही रह करके उनका पूजन अच्छी तरीके से करें। राधा अष्टमी का व्रत कथा सुने, राधा अष्टमी भजन कर सकते हैं, पूरा दिन राधा अष्टमी का नाम ले सकते, राधा रानी का नाम ले सकते हैं। राधा रानी को लक्ष्मी का रूप बताया जाता है, तो वो उनका महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हुए इन्हें स्नान कराइएगा, उनका सुंदर सा श्रृंगार करिएगा।
तो राधा रानी का व्रत आपको इस तरीके से करना है, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।